भगवान के दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे जेठानी जी जब जिंदा थी तब तो जासूसी कर करके मारी तो नाक में दम कर दिया था, और जब अब परलोक सिधार गई हूँ तो भाबो शेरनी को जेलरनी बना के छोड़ दिया है। अरे इनकी इच्छा के बिना तो मैं जहर भी ना खा सकूँ। अब कितना ज्यादा कर देती हैं अब तो। ना गोलगप्पे खा सकूँ, ना चाट पकौड़ी खा सकूँ, इतना ज्यादा मेरे को छतरी की याद आ रही है। छतरी आज झाड़ू लगानी पड़ रही है। नमस्ते। नमस्ते। संध्या राठी जी का घर यही है? लो एक और मेडल जेठानी जी को पूछता हुआ आ गया, भाभो को भड़काने के लिए। जी आपने कुछ कहा? जी मैं कह रही थी कि संध्या राठी जी का घर यही है, मगर हमें ना कोई मेडल वेडल नहीं चाहिए। आप जो भी मेडल आया ना उनके थाने में जाके दे दो, हमें कुछ ना चाहिए है? जी मैं कोई मेडल देने नहीं आया था, बल्कि उनके नाम के पेंशन के ऑर्डर लेकर आया था। अच्छा। खैर चलता हूँ अब। पेंशन? पीछा? पाड़ी वाले बाबा, क्या मैंने आती हुई लक्ष्मी को ना कर दिया? और ये पेंशन लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी, अरे भैया, अरे ऑफिसर रुकिए। वो मैंने ठीक से सुना नहीं था। वो आप वो किसी पेंशन की बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? जिस संध्या राठी जी के नाम 5 लाख की रकम जारी की गई है और उनको पेंशन देने की भी सोच रहे हैं, 10,000 रुपया महीना। 5 लाख रुपए और 10,000 रुपए महीना? इसके लिए पहले कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी और रिकॉर्ड के हिसाब से ये चेक सिर्फ उनके पति के हाथ में दिया जाएगा, और वो भी उन्हें हमारे सामने दस्तखत करने होंगे। ये देखिए, सरकारी कामकाज में कुछ कायदे कानून होते हैं, तभी ये चेक किया जाएगा और तभी पेंशन शुरू होगी। अच्छा, एक काम कीजिए, आप ना मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए, जब जीत जाएंगे तो मैं फोन कर दूंगी आपका। है जी मैं अपना कार्ड दे देता हूँ। अच्छा जी। अरे मीना, बावली हो गई क्या तू? इतनी गिरी हुई बात सोचने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? सुन, अगर तूने संध्या भाभी के पेंशन के पैसों पर नजर डाली ना तो अरे भाभो है ना हमें इस घर से निकाल के हम दोनों की पेंशन काट देगी। अक्ल है तुझे? ऐसे कह रहे हो जैसे ये सारी चीजें तो मैं अपनी बिंदिया, अपनी ये झुमके और पायल लगाने के लिए कर रही हूँ। 2 बच्चों के बाप हो, अब पूरी जिंदगी ऐसे जवान नहीं रहोगे। पूरे घर का खर्चा हम पर आ गया है, ऊपर से वेद का अलग से खर्चा। सच बता रही हूँ, मैं तो कितनी टेंशन में रहती हूँ, आपको क्या पता। ऊपर से वो तुम्हारा भाई चीचड़, अब पार्लर भी उसके हाथ में, वो तो बिल्कुल पैसा देगा ही नहीं, भाभो को अलग से बेवकूफ बनाएगा। मुझे ना पता क्या चीची की हालत मुझे ना देखी जाती। उनकी बीमारी पे भी तो कितना पैसा खर्च हो रहा है, आपको तो सब पता है। पेंशन के पैसे आएंगे तो उन्हें भी तो फायदा होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, अब वो तो परलोक से धार गई। सच में उनके पैसे अगर उनके घर वालों के काम आएंगे, उन्हें बहुत खुशी होगी। सच में मैं तो आपकी एक भी ना सुनूंगी। सचमुच में मुझे तो लग रहा है जैसे जेठानी जी मेरे अंदर आके कह रही है कि ना मिनुड़ी तू पीलाइन बना, और ऐसा पीलाइन बना कि भाभो को दुख भी ना हो, उनके नाक के नीचे से पैसे ले जा और उन्हें पता भी ना चले। मैं कर लूंगी जी, किसी को ना पता लगेगा। हाँ देख मीना, तू पक्का बोल रही है ना? भाभो को पता चले बिना ही पैसे मिल जाएंगे? अजी कसम खा रही हूँ, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, सच में कुछ ना पता चलेगा भाभो को। हाँ मैं सब संभाल लूंगी, आप तो बस हाँ कर दो। हाँ सच बता रही हूँ, लक्ष्मी जी से लग रहा है दरवाजे पे खड़ी हुई आपका हाँ का इंतजार कर रही है। हाँ सच में कर दो ना प्लीज। ठीक है, तू बोल रही तो ठीक है, मेरी भी हाँ है। बिल्कुल सही मुहूर्त है जी, बिल्कुल सही मुहूर्त। मैंने तो ना राशन के बहाने देवरानी जी को भेज दिया, भाभो सो गई है, ये सबसे अच्छा मौका है जी। जाओ जेठ जी को बुला के लाओ। हाँ पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। मीनुड़ी एक बार फिर से सोच ले। जी आपकी ना टूटू करने की आदत तक खत्म ना हुई है,
धीरे धीरे धीरे। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। 550 रुपए की वो एसी वाली जिसमें काले शीशे होते हैं वो तक मंगवा लिया। आप चाहिए? हाँ। 550 रुपए? अरे ऐसी हालत में अब आपके भाई को 50 रुपए के रिक्शे में तो लेके जाऊंगी को नहीं। आप ना बस जाके अपने भाई को लेकर आइए। ठीक है। हे मीना, पर भैया से क्या बोलूं? हाय मारे भोले भंडारी, साड़ियाँ बेचते वक्त तो 100 झूठ मुंह से निकल जाते, तब तो ना सोचते। अरे कुछ भी झूठ बोल देना ना जेठ जी को। वैसे भी आजकल उन्हें झूठ सच के बारे में कुछ ना पता चलता। एक काम करो, ये बोल देना कि वेद की ना वो स्कूल में कौन सी मीटिंग हो गई है, पीटीएम मीटिंग है, वो फटाफट से ना तैयार होकर आ जाएंगे। अब जल्दी जाओ बाबू, उठ जाएगी, जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। इन्हें भी पूरा मुझे इंजेक्शन देना पड़ता है। ए मीनूरी, वो देख, 2 दिन से दुकान ही बंद है, मान गया किस्मत को मैं। अरे सूरज भाई साहब, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, कैसे आप? बंसी, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ बंसी, बहुत ठीक है भैया। तो एक काम कर, फिर कभी घर पे आ जाना, आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है बंसी? भैया चलिए। चल अंदर घर आ जा। नहीं बाबू, मैं तो वहाँ कट्ठे जाना तारे को। वेद, पीटीएम है ना उसका, वहाँ जा रहा हूँ। छोरा, बेद को पीटीएम ना आज ना टेम है भाई। मैं बताऊं ना थारे को? इंतजार कर रहा है। ना कुछ चल। हिम्मत कैसी हुई तुम दोनों की? हाँ, सूरज को बाहर ले जाकर निकालने की? जानो ना हो कि वो कैसे हाल में है, कैसे सूरज ने बाहर निकाला। बाबू, तो देवरानी जी ना राशन लेने गई थी तो लगे है दरवाजा खुला ही छोड़ गई, और जेठ जी खुला दरवाजा देके निकल गए। वो तो मेरी और इनकी नजर पड़ गई। हम तो अपनी दुकानदारी सब छोड़ के उनके पीछे भागे। बाबू, क्या हमें जेठ जी की हालत का पता को नहीं? हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा सोचो। बाबू, हमारा तो दिल लबू को आ गया ये सोच के कि अगर हमारी नजर न पड़ती और जेठ जी कहीं चले जाते तो क्या होता? कुछ नहीं होने दूंगी। संध्या पीरियड का दिया हुआ एक खाप भर दूंगी मैं। हेलो, हाँ काकी सा, भाभो तो बिल्कुल ना आ पाएंगी। मैं तो जानू हूँ, आपने न्योता तो 3 बार भेजा था। अरे आप गुस्सा मत होइए। नहीं, मुझे मालूम है आप तो हमारे एक बार बुलाने पे आ जाती हैं। वो दरअसल भाभो को बड़ा जरूरी काम है, इसीलिए आ पाएंगी। और नाराज मत होइए। देख काकी सा, हेलो किसका फोन था? वो महेश्वरियों के यहाँ से वो काकी सा है ना, उनका फोन था। कह रही थी उनकी नई बहू आई है, पग फेरे के लिए ना वो संतोष भाभी जी को बुला रही थी, लेकिन मैंने तो मना कर दिया कि भाभो को बहुत जरूरी काम है, वो ना आएंगी। तो गुस्सा होके फोन रख दिया। कहती है आजकल तो बड़ा जरूरी काम आ गया है, कहीं आती जाती नहीं है। ऊपर से आपने कहीं आना जाना भी बंद कर दिया है। एकादशी के लिए भी मंदिर भी को नहीं जाती हो। और सही बताऊं आपको, तभी जबान में हनुमान गली वाली औरतें ना बातें भी कर रही हैं कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, मैं जा आती हूँ। नई बहू के हाथ में लिफाफा देकर जल्दी से आ जाऊंगी। 15 मिनट की तो बात है, लुगाई ने ना कुसड़ करने का मौका भी ना मिले। हाँ। पर ध्यान रहे, जब तक सूरज का पूरा ध्यान रखना, कल वाली जैसी कोई बात ना हो। नहीं भाभो, आप हुक्म दो, मैं जान दो। मैं सचमुच में जेठ जी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगी, उन्हें कहीं ना जाने दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइएगा। 15 मिनट क्या 20 मिनट भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। जी आपका ना बड़ा धन्यवाद है।
मारे को पता है ऐसे काम तो घर पे तो ना होते, लेकिन जेठानी जी की मौत के बाद ना जेठ जी की दिमागी हालत मतलब थोड़ी तबीयत ना थोड़ी ठीक ना रहती है। आपका बड़ा उपकार है जो आप घर पर आके दस्तखत लेने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, संध्या राठी जी के परिवार के लिए इतना करना तो हमारा फर्ज है। बैठिए भैया। नमस्ते। नमस्ते। आप संध्या राठी जी के पति सूरज राठी हैं? जी। अरे हाँ, देख लीजिए सूरज राठी है। ए जी जरा दिखाइए तो सही, इनकी शादी की एल्बम या प्रमाण पत्र कुछ था ना आपके पास में, दिखाइए जरा। हाँ 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 जी, ये है इनके शादी का प्रमाण पत्र। सूरज राठी मेरे भैया। बस अबे फटाफट से बता दीजिए कि जेठ जी को दस्तखत कहाँ करने हैं। भैया भैया यहाँ दस्तखत करना है। भाई जी, परमिशन कब तक मिलेगी? वो जेठ जी का मतलब है जब साइन किए हैं तो परमिशन है ना, परमिशन पेंशन एक ही बात है, वो कब मिलने वाली है? बस समझिए, मिल गई समझिए। अब जेठानी जी के मनोपरंत वाले पैसे और पेंशन दोनों हमारे हुए। वाह हमारे पहाड़ी वाले बाबा, गड्डियाँ मिल गई, काम बन गया और बाबू को कुछ पता ही को नहीं लगा। वाह वाह वाह। भैया आइए, आप चल के थोड़ा आराम कर लीजिए। आइए। हमारे घर में लक्ष्मी क्या आई, हनुमान गली वालों ने पटाखे जलाने शुरू कर दिए। चल चुका है। संध्या, आपको देखिए जेठ जी का पागलपन ना शुरू हो जाए। संध्या, नहीं भैया, कमरे में चलिए भैया। संध्या, अरे संध्या, नहीं चलो उठिए। बाबा संध्या, बाबा सूरज ना हुआ। सूरज देख आग बुझ गई सूरज, देख विक्रम ध्यान रख, पकड़ इसे। संध्या, भैया सूरज, मीना पर तो भरोसा ना है हमारे को, पर तू तुम्हारा खून है ना, अब तक विश्वास न टूटा है। सच सच बता, क्या बात? हाँ वो मैं बाबू आप कुछ मत कहिए, मैं बताती हूँ ना। बाबू वो दरअसल क्या हुआ, आपके जाते ही ना जेठ जी ने चिल्लाने लगे, कहते हैं वो होटल वाले आ रहे हैं, वो आईसी काला है, नापते ना है वो टेलर जैसे, वो आ रहे हैं, तो मीना नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ। बाबा ये क्या, जेठानी जी जो करके गई हैं उसके बाद तो आप किसी पे भरोसा ही ना कर रही हो। हम भी तो आपके बच्चे हैं, हम पे तो भरोसा करो। हो दिया और बाकी हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।